एक लाचार माँ अपने बेटा से कहती है, बेटा थोड़ा खाना खा के जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया भी नहीं। इस पर बेटा कहता है कि देखो मम्मी, मैंने इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी है और मैंने पापा से सेकंड हैंड बाइक लेने को कहा था, तो आज मेरी परीक्षा का आखिरी दिन है। आप दीदी को पैसे लेकर मेरे स्कूल भेज देना। जब मैं पेपर देकर निकलूं तो दीदी मुझे पैसे दे दे ताकि मैं अपने दोस्त की पुरानी बाइक ला सकूं। यह एक बेटे की जिद थी। बेचारी लाचार माँ सोचने लगी कि उसे कैसे पैसे दिए जाए। अब माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, तेरे पापा बाइक लेने वाले थे, पर जो एक्सीडेंट हुआ उसके कारण माँ कुछ बोल पाती इससे पहले ही बेटे ने कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बाइक चाहिए, मतलब बाइक चाहिए। ऐसा बोलकर बेटा घर से बाहर पेपर दिलाने को निकल गया। अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा थी। उनके सर ने एक अनोखी परीक्षा का आयोजन भी किया था। हालांकि सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाना चाहते थे और उन्होंने सभी विद्यार्थी परीक्षा दे यह चाहते थे। उनकी इस परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। रोहन परीक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली कि यदि मुझे बाइक नहीं मिला आज तो मैं घर नहीं जाऊंगा। पर सर ने सभी को पेपर वितरित किया। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। रोहन ने प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने लगा। प्रश्न पहला था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, भाई, बहन और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार से बताओ। अब रोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। जवाब में उसने लिखा, पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात 9 बजे वापस आते हैं। लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा की टिफ़िन तैयार करती हैं। बाद में घर का सारा काम करती हैं। दोपहर में सिलाई कढ़ाई करती हैं और सभी लोगों के सो जाने के बाद सोती है। लगभग 16 घंटे काम करती हैं। दीदी सुबह कॉलेज जाती है। शाम को 4 से 9 पार्ट टाइम जॉब करती हैं और रात्रि को मम्मी के काम में मदद करती हैं। लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे सोकर उठता हूँ और दोपहर को स्कूल में आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि के 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। अब यह सब लिखने के बाद रोहन सोचने लगा कि सबसे कम काम तो मैं ही करता हूँ। अब पहले सवाल के जवाब के बाद उसने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? अब उसने इसका जवाब लिखना शुरू किया। पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी और दीदी को मिलाकर 5,000 जोड़ते हैं। इस तरह लगभग कुल 15,000 रुपये आमदनी है।
तीसरा प्रश्न था मोबाइल रिचार्ज प्लान। आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। अब सभी प्रश्नों के जवाब उसने आसानी से लिख दिए। चौथा प्रश्न था 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है। 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूँ पीसने जाता है उस आटा चक्की का पता दीजिए। अब रोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया क्योंकि उसको अपनी दैनिक आवश्यक ज़रूरत की चीज़ों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि मम्मी जब भी उसे कोई काम बताती वह मना कर देता। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं जितना अपने घर के काम की जवाबदेही और हाथ बटाकर साथ देने से हम कतराते रहे हैं, वह ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने दैनिक जीवन की चीज़ों के बारे में जानकारी होना। अब 5वां प्रश्न था आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो। अब इस पर उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ जाता हूँ। अब यह लिख रहा था कि रोहन को याद आया कि आलू की सब्जी खाने से मम्मी के पेट में गैस हो जाती है और उनको तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन गलती से उसने मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी को ये खाना पड़ता है। अब अगला प्रश्न था आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। रोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड परीक्षा खत्म होने वाली है। मेरी बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरे दिन ही बाइक की जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं नहीं खाऊंगा और आज मैं तो वापस घर नहीं जाऊंगा कह के निकला हूँ। अपनी जीत का प्रामाणिकता से जवाब लिखा। 7वां प्रश्न था आपको अपने घर में मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो। आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं। इस पर रोहन ने जवाब लिखा, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्त की छोटी मोटी पार्टियों में खर्चा करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं, वह खुद कमाती हैं और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसके दिए गए पॉकेट मनी को वे गुल्लक में डालकर बचत करती हैं। उसे कोई मौज शौक नहीं क्योंकि वो कंजूस भी है। 8वां प्रश्न आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो। अब यह प्रश्न थोड़ा अटपटा और जटिल था, पर रोहन ने जवाब लिखा।
परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना और मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई, अरे रोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को कितने योग्य रूप से निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। 9वां प्रश्न था, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? अब इस प्रश्न का जवाब लिखते हुए रोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के लिए प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता है। अब 10वां प्रश्न था, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वोकेशन में आप कैसे परिवार को मददगार होंगे? जवाब में रोहन के कलम चले। इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी न लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़ पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। दीदी ने उसे पैसे देते हुए कहा, ये लो भाई, 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा कि बाइक लेकर घर आना। दीदी ने रोहन के सामने पैसे रख दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? रोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मेरी ऑफिस में से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती हैं वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के लिए पैसे की व्यवस्था हो गई। रोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक़ हैं, लेकिन अपने शौक़ से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ़ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद वे काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा। कल रात को वे अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी थी। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं, है कि नहीं? मेरे हाथ से पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उनका दोस्त वहाँ बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर ले आया था। उसके दोस्त ने कहा, ले रोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में। रोहन बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त, तुम
अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे दो। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की फ़िलहाल कोई संभावना भी नहीं। और वो सीधा सर की केबिन में जा पहुंचा। अरे रोहन, कैसा लिखा है पेपर में? सर ने रोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, आपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और वह सर के चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देखते खड़े थे। मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? दीदी के हाथों में पैसे देते हुए कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरे वोकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना। रात को हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। रोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर उसके मम्मी पापा उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने पापा को बताई थी और इसलिए वे दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। नहीं मम्मी, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे घर परिवार में मेरी क्या भूमिका है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं? उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह रोहन, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में कर दोगे। सर आप और यहाँ? रोहन सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उससे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारी घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसा बोलकर सर ने रोहन के सर पर हाथ रखा। रोहन ने तुरंत ही सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप स्वयं और अपने बच्चों को इस कहानी को शेयर ज़रूर करिए और उन्हें यह कहानी ज़रूर सुनाइए।